हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब के लिए कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो कि डेली लाइफ में आपको काम आएगी। तो चलिए आज के सारे टिप्स देख लेते हैं। इस तरह की ज्वेलरी बैग काफ़ी सारे घर में बेकार पड़े रहते हैं। कई बार तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फेंकना पड़ता है या फिर बच्चों के हाथ लग जाती है तो वो खेल खेल में फाड़ के फेंक देते हैं। आज मैं इस ज्वेलरी बैग का बहुत बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। तो छोटी बड़ी जो भी बैग है आपके पास वो ले लीजिए। और अब लेना है कांच की चूड़ी, मेटल की चूड़ी या फिर कोई भी आपके पास जो चूड़ी है वो ले सकते हैं, या फिर करे हैं तो वो आप ले सकते हैं। और एक सिफ्टी पिन लेना है। और अब सिफ्टी पिन की मदद से जो बैंगल्स है उसे हमें बैग में अटैच कर देना है। तो सिफ्टी पिन अंदर की तरफ से लगाइएगा, वैसे तो बाहर की तरफ से भी सिफ्टी पिन लगा के आप अटैच कर सकते हैं चूड़ी को, लेकिन अंदर की तरफ से सिफ्टी पिन लगाते हैं तो देखने में ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो इस तरह से चूड़ी को हमें बाहर की तरफ से लगाना है और सिफ्टी पिन अंदर से हम इस तरह से लगाएंगे। तो चूड़ी को पकड़ के सिफ्टी पिन को आप लगाइएगा जिससे कि इसमें ये फिक्स हो सके। अब इस बैग को हम किचन में जहाँ पर कहीं कील है या फिर हुक लगी है तो उसमें टांग देना है। ये बहुत बढ़िया एक ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाती है, वो भी फ्री के जुगाड़ से। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? जब आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथते समय जो रिंग पहने होते हैं वो सारे रिंग हमें उतारना पड़ता है, क्योंकि अगर आटा गूंद रहे हैं रिंग पहन के तो आटा बहुत ज़्यादा फंस जाती है, फिर साफ़ करना होता है। इसलिए आटा गूंदने से पहले जितनी भी रिंग पहनते हैं वो सब उतार के और फिर रख देते हैं, फिर आटा गूंदते हैं। लेकिन वापस पहनने का कई बार भूल जाते हैं और वो हमारी रिंग इधर उधर पड़ी रहती है। कई बार मिलती नहीं है, ढूंढना पड़ता है, या फिर अगर खो गई तो गोल्ड की अगर रिंग है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बैग को आप कहीं पर भी लगा के रखते हैं कील में या फिर हुक में, तो इससे होगा ये कि आप इसी में अगर अपनी रिंग को उतार के रखते हैं तो जब भी ध्यान में आएगा आप इसमें से निकाल के पहन सकते हैं, जब भी याद आएगी। तो इससे आपकी जो जेवर है वो सेफ रहेगी, गुम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कई लोगों की स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होती है कि बार बार मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। कई लोगों की स्किन सर्दियों में काफ़ी रूखे बेजान होते हैं और गर्मी में ऑयली स्किन हो जाती है। तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया टिप्स बता रही हूँ। आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या फिर मॉइस्चराइज़र, उसे लगाने से पहले इसमें विटामिन ई की 3 से 4 ड्रॉप्स मिक्स कर देना है। बढ़िया से आप मिक्स करके इस क्रीम को तैयार कर लीजिए। उसके बाद हाथ पैर में आप इसे लगाइए। इसे लगाने से होगा ये कि जो ड्राई स्किन है उसे ये मॉइस्चराइज करती है। बार बार आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्किन इतनी फेयर हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है और सॉफ्ट मुलायम भी रहती हैं। अगर गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है तो उसे ये ड्राई करती है। तो इस तरह से आप जब क्रीम बना के लगाएंगे आपकी स्किन फेयर भी हो जाएगी, ग्लो करने लगेगी और बार बार आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई हो। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये हर लेडीज़ के लिए हेल्पफुल होने वाली है। कई बार जल्दबाजी में हमें नेल पेंट लगानी होती है, कहीं बाहर जाना है और फटाफट नेल पेंट लगाते हैं, क्योंकि कई बार नेल पेंट नहीं लगा के रखे हैं घर में पर बाहर जा रहे हैं तो लगाना पड़ रहा है। पर जल्दबाजी में जब नेल पेंट लगाते हैं तो ये स्किन पे भी लग जाती है, नेल पेंट फैलने लगती है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और स्किन पे जब नेल पेंट लगती है तो वो बहुत जल्दी सूख भी जाती है, फिर इसे साफ़ करने में टाइम भी लगती है। तो आपको छोटा सा काम करना है, वैसलीन ले लीजिए या फिर आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं और इस तरह से नेल के आसपास स्किन पे आपको लगा लेनी है। इसे लगाने से होगा ये कि जब आप नेल पेंट लगाएंगे और अगर नेल पेंट फैलती है या फिर स्किन पे लग जाती है, उसके बाद आप आसानी से इसे साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसलीन लगाने की वजह से, ऑयल लगाने की वजह से वो सूखती नहीं है और फिर आप टिश्यू पेपर से या फिर कॉटन से आप इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो जल्दबाजी के लिए ये टिप्स बहुत ही बढ़िया है। मुझे पर्सनली ये टिप्स बहुत पसंद आई तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको भी इमरजेंसी में हेल्प मिल सके। तो देख सकते हैं थोड़ा सा मैं जानबूझ के लगा ली थी साइड से और मैं इसे साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। ऑयल लगाने की वजह से सूखती नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं।
फॉइल पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काफ़ी सारे घर में पड़े रहते हैं। जैसे बच्चों को खाना रैप करके देते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, या फिर पार्सल मंगाते हैं तो उसमें भी फॉइल पेपर आती है जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। जबकि फॉइल पेपर से आप बहुत बढ़िया से कपड़े की क्लीनिंग कर सकते हैं, ना सिर्फ कपड़े की बल्कि और भी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। फॉइल पेपर में क्लीनिंग की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे आप गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी को आसानी से क्लीन कर सकते हैं सिर्फ फॉइल पेपर की मदद से। मैं टिप्स शेयर भी कर चुकी हूँ कई वीडियो में। और लोहे की तवा है या फिर कढ़ाई है तो इस तरह से फॉइल पेपर का बॉल बना के और उससे जब घिसते हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। आपको कोई भी साबुन या फिर विम जेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज मैं फॉइल पेपर से कपड़े को क्लीन करने का आइडिया शेयर कर रही हूँ। कई बार वाइट कपड़े या फिर जो कलरफुल कपड़े हैं उसकी भी जो चमक होती है वो कम हो जाती है, कपड़े डल पड़ जाते हैं। तो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े जब धो रहे हैं तो इस तरह से 4-5 फॉइल पेपर का टुकड़े को बॉल बना के और इस तरह से कपड़ों के बीच में रख दीजिए। उसके बाद आप जो भी डिटर्जेंट पाउडर रखते हैं वो रख सकते हैं, फिर इसे चला दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, जो भी गंदगी है वो निकल जाती है और एक अच्छी सी चमक आ जाती है कपड़े में। नई झाड़ू जब लेकर आते हैं क्लीनिंग के लिए तो जब नई झाड़ू से क्लीन करते हैं फर्श को तो फर्श साफ़ होने के बजाय और ज़्यादा गंदा दिखने लगता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डस्ट होता है कि जब हम सफाई करते हैं तो पीछे से वो डस्ट निकलती रहती है और फर्श और ज़्यादा गंदा होने लगता है। और गर्मी का मौसम है, फ़ैन ऑन कर रहे हैं तो वो डस्ट उड़ने भी लगती है और पूरा घर गंदा होने लगता है। टेबल पे या फिर बेड पे वो डस्ट पड़ती है। तो इसे आप साफ़ कर ले पहले नई झाड़ू को, उसके बाद आप इसे यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहती है, सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो कई लोग क्या करते हैं, झाड़ू को पटक के और फिर साफ़ करते हैं तो उससे जो इसकी शीक होती है वो कमज़ोर हो जाती है, टूटने लगती है और फिर बहुत जल्दी आपकी झाड़ू ख़राब हो जाती है। फिर नई झाड़ू लेकर आते हैं तो इससे पैसे की बर्बादी होती है। तो इसे साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है, आप प्रेस को हिट कर लीजिए। प्रेस को गर्म कर लेना है या फिर ऑन करके ही रखिए और इस तरह से झाड़ू के ऊपर आपको चलाना है। तो धीरे धीरे ही, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ, पर एकदम धीरे धीरे झाड़ू पे इस तरह से प्रेस को घुमाना है। इससे जो भी डस्ट होते हैं वो खुद ब खुद इस तरह से झड़ जाते हैं। फिर आप हाथ पर रख के थोड़ा सा इसे पटक लीजिए, झाड़ लीजिए जो डस्ट अंदर फंसा होगा, या फिर फर्श पे ही हल्के हल्के से इसे झाड़ लीजिए तो जो डस्ट होगी वो सब निकल जाती है। आप देख सकते हैं कितना निकला है झाड़ू से। तो नई झाड़ू में इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो इसे आप यूज़ करने से पहले इस तरह से साफ़ कर लीजिए। झाड़ू भी आपकी नहीं टूटेगी और जो गंदगी है वो भी निकल जाती है। फिर आप क्लीनिंग करेंगे तो फर्श अच्छे से क्लीन रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।